लेवल ऑफ सक्सेसीज। मेरा नाम है अभिषेक। हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। सिलेबस देख लेते हैं फिजिक्स का कि फिजिक्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या। हम पढ़ेंगे साउंड वेव्स, फिर हम पढ़ेंगे वेव्स, लाइट वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगे, और एक 8वां टॉपिक है हीट। तरंगे, प्रकाश तरंगे, पदार्थ की विशेषताएं, मोशन मतलब गति, स्थिर विद्युत की, चुंबकत्व, हीट यानी ऊष्मा। तो हमारा पहला टॉपिक होगा साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगे, साउंड यानी आवाज। ध्यान रखना, साउंड को चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है, किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम हमारे पास 3 होते हैं, माध्यम हमारे पास 3 होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। साउंड कहता है कि अगर ये 3 मीडियम है तो मैं ट्रैवल कर सकता हूं, ये 3 मीडियम नहीं है तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, आ पा रही है, क्योंकि आपके फोन और आपके बीच में क्या कोई मीडियम है? हाँ है, एयर। इसलिए आप मेरी आवाज सुन सकते हो, क्योंकि आपके फोन और आपके बीच में क्या है? एयर मीडियम। जैसे अगर मैं इस रूम में लेक्चर दे रहा हूं, अगर यहां बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो उन्हें मेरी आवाज आ रही होगी? हाँ, आ रही होगी, क्योंकि इस रूम में भी क्या है? हवा है, एयर है। अगर इस रूम से, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, जिस रूम में मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, इस रूम से हवा बाहर निकाल दी जाए, फिर मैं इस रूम में बच्चों को पढ़ाता हूं, क्या उन बच्चों को आवाज आएगी? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं आएगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम होगा तो साउंड ट्रैवल कर सकता है, माध्यम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। अभी हाल ही में रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर चंद्रमा पर बम फटता है तो आपको उसकी आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी? ऑप्शन सुनना, 5 मिनट बाद, दूसरा ऑप्शन 10 मिनट बाद, तीसरा 15 मिनट बाद, चौथा कभी नहीं। आप जानते हो चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है, ना तो सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, ना ही कोई गैस है। इसलिए अगर चंद्रमा पर बम फटता है तो कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम होगा तो साउंड ट्रैवल करेगा, नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। इसी वजह से साउंड को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, यानी यांत्रिक तरंग। यानी यांत्रिक तरंग, जिन तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी यंत्र की जरूरत होती है, उन्हें कहता है मैकेनिकल वेव्स। मैं आप सब लोगों को इमेजिन करना सिचुएशन, आप सब लोगों को मैं रेलवे स्टेशन पर ले जाता हूं और मैं आपसे कहता हूं ट्रेन 25 किलोमीटर दूर है, क्या उस ट्रेन की आवाज आप सुन सकते हो?
हाँ नहीं सुन सकते, क्योंकि अगर ह्यूमन ईयर्स होंगे तो आप 25 किलोमीटर दूर अगर ट्रेन है तो उसकी आवाज़ कैसे सुन सकते हो, नहीं सुन सकते। अब दूसरी कंडीशन में कहता हूँ कि भाई अपने कानों को पटरी पर लगाओ, क्या जो ट्रेन 25 किलोमीटर दूर है क्या आपको उसकी आवाज़ आ रही है? तो आप कहोगे हाँ आवाज़ आ रही है। यानी मीडियम 3 होते हैं। साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा उस किस में होती है? सॉलिड में, फिर होती है लिक्विड में, सबसे कम किस में होती है? गैस में। सॉलिड हमारे पास 3 होते हैं, एक होता है अलॉय, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। ये हो गए सॉलिड। उसके बाद लिक्विड में सबसे कम किस में होती है? गैस में। अलॉय यानी मिश्रित धातु, ऐसे धातु जो 2 या 2 से ज्यादा धातु को मिश्र करके यानी मिक्स करके बनाए होते हैं, उन्हें कहते हैं हम अलॉय। देखिए स्टील, स्टील क्या इसमें एक ही धातु है? नहीं, इसे 2 या 2 से ज्यादा धातुओं को मिक्स करके बनाया गया है। क्या क्या? आयरन, क्रोमियम और निकल को मिला दे तो क्या बन गया? स्टील। तो स्टील क्या है? हमारा अलॉय। मेटल यानी धातु, जैसे कि आयरन, सिल्वर, गोल्ड, तांबा, ये सारे के सारे क्या है? मेटल। नॉन मेटल्स यानी अधातु, जैसे कि प्लास्टिक, रबड़, वुड, ये सारे के सारे क्या हो गए? नॉन मेटल। उसके बाद लिक्विड में सबसे कम किस्म होती है? गैस में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इनमें से साउंड की स्पीड कौन से माध्यम में सबसे ज्यादा है? ऑप्शन सुनना। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में? ऑप्शन सुनना। पहला ऑप्शन देता हूं मैं आपको वाटर, दूसरा ऑप्शन हवा, तीसरा ऑप्शन वुड, चौथा ऑप्शन आयरन यानी लोहा, पांचवा ऑप्शन स्टील। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी? किस में होगी साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा? किस में होगी? स्टील में, क्योंकि स्टील क्या है? अलॉय है। फिर उसके बाद किस में होगी? आयरन में। उसके बाद किस में होगी? वुड में। उसके बाद लिक्विड यानी वाटर में। सबसे कम किस में होगी? हवा में। यानी स्पीड का ऑर्डर कुछ ये रहेगा, सबसे ज्यादा होगी स्पीड स्टील में, फिर होगी आयरन में, फिर होगी वुड में, फिर होगी वाटर में, सबसे कम किस में होगी? हवा में। हवा में साउंड की स्पीड मानी जाती है कितनी? 330 मीटर पर सेकंड। हवा में साउंड की स्पीड कितनी मानी जाती है? 330 मीटर पर सेकंड। तो नोट करिए। चलिए अब वैज्ञानिक कहते हैं कि साउंड 3 तरह का होता है। साउंड यानी ध्वनि 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है ऑडिबल, ऑडिबल यानी सुनने वाली, श्रव्य। एक होती है अल्ट्रासोनिक यानी प्राश्रव्य। एक होती है इंफ्रासोनिक यानी अपश्रव्य। तो ये होती क्या है? एक एक करके तीनों की बात करेंगे हम। पहले बात कर लेते हैं अपश्रव्य। श्रव्य मतलब सुनना, अप मतलब ना सुनना। ना सुनने वाली साउंडों को कहते हैं हम अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक। ऐसी साउंड जो हमें सुनाई ना दे उन्हें कहते हैं हम इंफ्रासोनिक। एग्जाम्पल लेते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी कोई भूकंप या सुनामी आने वाली होती है तो वो सबसे पहले वो जगह खाली कर देते हैं, वो टापू सबसे पहले जानवर खाली कर देते हैं। होता क्या है कि जब भी भूकंप या सुनामी आने वाला होता है तो अपने आने से पहले वो
एक तरह की तरंग निकालते हैं, एक तरह की आवाज निकालते हैं। वो आवाज केवल और केवल जानवर सुन सकते हैं, वो आवाजें हम नहीं सुन सकते, यानी वो हमारे लिए अपश्रव्य है। उन्हें कहते हैं हम इंफ्रासोनिक। इनकी फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम, यानी इन आवाजों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये कहां से निकलती है तरंगे? द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक्स। कौन सी तरंगे होती है? जब वेव प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इंफ्रासोनिक तरंगे निकालता है। तो सवाल ये उठता है कि कौन से जानवर इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं? लिखिए, इंफ्रासोनिक साउंड किस किस के द्वारा सुनी जा सकती है? दो बहुत फेमस हैं, एक तो एलिफेंट, दूसरा व्हेल। यानी अगर भूकंप आने वाला होगा तो सबसे पहले हाथी को पता लगेगा कि भूकंप आने वाला है। सुनामी आने वाली होगी तो सबसे पहले व्हेल को पता लगेगा कि सुनामी आने वाली है। अब बात करते हैं ऑडिबल की। ऊपर वाले ने हमें, कुदरत ने एक रेंज दे रखी है, हम केवल इसी रेंज में आवाजों को सुन सकते हैं। हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। इन आवाजों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। दुनिया की जितनी भी आवाजें हैं, अगर वो आपको सुनाई दे रही है तो समझ जाना उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 20 से 20,000 के बीच में है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? तो इसका मतलब मेरी आवाज की फ्रिक्वेंसी कितनी रही होगी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रही होगी। अगर आपके रूम में पंखा चल रहा है, क्या आपको उस पंखे की आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ, तो उस पंखे की आवाज की फ्रिक्वेंसी कितनी रही होगी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रही होगी। यानी दुनिया की कोई भी आवाज जो आप सुन सकते हो वो सारी की सारी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रही होंगी। ना हम 20 हर्ट्ज से नीचे सुन सकते हैं, ना ही हम 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन सकते हैं। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जो तरंगे, जिन तरंगों की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उन्हें कहते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी प्राश्रव्य तरंगे। ये आवाजें भी हम नहीं सुन सकते। चलो एक बात करते हैं कि जो हमें ऊपर वाले ने रेंज दे रखी है, एक दायरा दे रखा है सुनने के लिए कि हम केवल और केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाजें सुन सकते हैं। ये हमारे लिए वरदान है कि अभिशाप है? ये हमारे लिए बून है, वरदान है। देखते हैं कैसे। आपने रेडियो का नाम सुना होगा, एफएम का नाम सुना होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसमें तरह तरह के चैनल्स होते हैं। कैसे? 92.7 एफएम, 92.7 मेगाहर्ट्ज। एक चैनल का नाम होता है 93.5 मेगाहर्ट्ज, एक का नाम होता है 95.5 मेगाहर्ट्ज। ये चैनल के नाम है। तो पहले बात कर लेते हैं 92.7 मेगाहर्ट्ज वाले चैनल की बात कर लेते हैं। एक मेगाहर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं? 10⁻6 हर्ट्ज। अगर मैं इसे हर्ट्ज में कन्वर्ट करता हूं चैनल को, 92.7 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज में इसकी वैल्यू कितनी आती है? 9,27,00,000 हर्ट्ज। यानी जो 92.7 पर गाना बज रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 9,27,00,000 हर्ट्ज। अगर आप अपने रूम में रेडियो चलाते हो, आप 92.7 एफएम का चैनल लगाते हो, क्या आपको वो गाना सुनाई देगा जो 92.7 में बज रहा है? हाँ, रेडियो से सुनाई देगा।
तो इसका मतलब आपके आसपास वो गाना घूम रहा होगा, आपके रूम में जहां पर भी आप बैठे हो, उसका मतलब आपके आसपास वो गाना घूम रहा होगा। क्या आप ह्यूमन ईयर से वो गाना सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि उस गाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। इसलिए इसी वजह से जो वो गाना आप नहीं सुन सकते जो कि हवा में डोल रहा है, उसे सुनने के लिए रेडियो की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए वरदान है। अगर हमारा लिमिट सेट नहीं होती तो हम लोग पागल हो जाते। जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी साउंड्स हैं वो सब मिक्स हो जाते हैं, हम कुछ भी सोच ना पाते, समझ ना पाते। ठीक है, खैर, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज उन फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। एक जानवर होता है बैट, पक्षी जिसे कहते हैं मैमल होता है ये। इसकी आंखें होती हैं, कईयों को भ्रम होता है कि इसकी आंखें नहीं होती, बटन होते हैं। नहीं, आंखें होती हैं इसकी, इसे दिखता भी है। लेकिन जब ये शिकार करने निकलता है, रात के टाइम पर ये निकलता है और रात के टाइम पर बिल्कुल अचूक शिकार करता है। हो सकता है दिन में इसके हाथ से शिकार निकल जाए, लेकिन रात को शिकार का बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो ये बैट है, चमगादड़ है, देखते हैं रात के टाइम पर इसे दिखना तो कम हो जाता है, लेकिन शिकार बड़ा अचूक करता है। देखते कैसे? चमगादड़ रात के टाइम पर क्या करता है? अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंकता है, यानी प्राश्रव्य तरंग फेंकता है। मान लेते हैं इसके सामने कोई मक्खी है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स मक्खी से टकराती हैं, वापस इसके पास आती हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव सुन लेता है, तो इसके दिमाग में सटीक इमेज बन जाती है, भाई मक्खी की स्पीड कितनी होगी, मक्खी की डायरेक्शन क्या थी, मक्खी किस डायरेक्शन में मुड़ने वाली है, तो मक्खी का साइज कैसा है, मक्खी दिखती कैसे, इस तरह की बातें इसके दिमाग में छप जाती हैं और ये बिल्कुल सटीक शिकार करता है। तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे निकाल सकता है? सही बोला आपने, आंसर होगा बैट। ऐसा कौन सा जानवर है जो अल्ट्रासोनिक वेव सुन सकता है? आंसर क्या है? बैट। ऐसे कुछ और जानवर है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स सुन सकते हैं। कौन कौन से लिख सकते हैं आप? डॉग, कैट, मंकी, डॉग, कैट, मंकी, डॉल्फिन और चमगादड़ तो है ही, बैट। ये सारे के सारे जानवर कौन सी तरंग सुन सकते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स सुन सकते हैं। आप सबने अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा। जब कुछ अंदर पेट में गड़बड़ हो जाती है, डॉक्टर कहता है ना अल्ट्रासाउंड कराओ। हाँ, देखो नाम में देखो उसके अल्ट्रा भी है, नाम में उसके साउंड भी है। क्या कोई अल्ट्रासाउंड को सुन सकता है? नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि उन साउंड्स की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। वो आवाजें हम नहीं सुन सकते, इसलिए आपको अल्ट्रासाउंड भी सुनाई नहीं देता। तो आप नोट करिए, अब बात करते हैं सोनार की। सोनार का मतलब क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये होता क्या है? ये एक तरह की मशीन होती है जो कि शिप्स वगैरह में, जो कि नेवी यूज करती है। क्या होता है, कहाँ लगी होती है? कुछ ये नाव है मान लेते हैं, नाव कहाँ पर चलती है? पानी में चलती है। तो पहले तो बात करते हैं दिखता कैसा है सोनार। तो क्या होता है, एक तरह की मशीन नाव में लगी होती है, जिस मशीन का नाम क्या होता है? सोनार।
तो अब होता क्या है कि सोनार नीचे समुंदर में अल्ट्रासोनिक वेव फेंकता है। कौन सी वेव्स फेंकता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। और ये मान लेते हैं अल्ट्रासोनिक वेव चुपचाप बह रही है, मान लेते हैं इन्हें कोई मछली मिल गई नीचे समुद्र में, तो अल्ट्रासोनिक वेव मछली टकराएंगी, वापस ऊपर आएगी। तो सोनार में इमेज बन जाती है कि भाई नीचे कौन तैर रहा है? मछली तैर रही है, फिश तैर रही है। अगर मान लो नीचे कोई हमें पनडुब्बी दिख जाती, पनडुब्बी यानी सबमरीन, तो सोनार में इमेज बन जाती, हमें पता लग जाता पनडुब्बी नीचे तैर रही है। अगर हमें पनडुब्बी दिखती नीचे तो हम पहले चेक करते हैं कि भाई पनडुब्बी किसकी है, इंडिया की है कि किसी और देश की है। हमें पता लगता है कि ये इंडिया की तो है नहीं, फिर हम पता करते हैं कि हमारी परमिशन से इंडियन ओशियन में आई है या बिना परमिशन के आई है। अगर परमिशन से आई होती है तो ठीक है, अगर बिना परमिशन के आई होती है तो हम उसे समुद्र में उड़ा देते हैं। अगर नीचे कोई टूटा हुआ जहाज होगा, कोई टूटा हुआ जहाज नीचे पड़ा होगा, तो सोनार में टूटा हुआ जहाज बन जाएगा। तो टाइटैनिक का पता किससे लगा था? हमें सोनार से पता लगा था। तो सोनार का काम क्या है? जितने भी समुद्र में डूबी हुई वस्तुएं हैं, जैसे सबमरीन या डूबा हुआ जहाज, इस तरह की चीजों को किससे पता लगाते हैं? हम सोनार से पता लगाते हैं। हमें सोनार में तीन चीजें याद रखनी है। एक तो इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें किस तरह की तरंगें यूज होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। और इसका इस्तेमाल क्या होता है? समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। तो लिख सकते हैं इसमें प्राश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड। दूसरा, ये समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं जैसे डूबे हुए जहाज, पनडुब्बी इत्यादि का पता लगाने के काम आता है। यूज्ड टू डिटेक्ट sunken ships, submarines, etc. तो ये था हमारा सोनार। तो लगे हाथ रेडार को भी डिस्कस कर लेते हैं। रेडार, सबसे पहले तो आपको रेडार की फुल फॉर्म याद रखनी है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सबसे पहले दिखता कैसा है, बात कर लेते हैं। देखो, जो आर्मी के पास बसेस होती है, मीडियस के पास बसेस होती हैं, उन बसेस के ऊपर बनाया जाता है किसे? रेडार को। रेडार को बसेस के ऊपर ही क्यों लगाया जाता है? ताकि इसे इधर से उधर घुमाया जा सके आराम से। मेरा मन करा रेडार को हम दिल्ली से पुणे शिफ्ट कर सकते हैं, या पुणे से मुंबई ला सकते हैं, या मुंबई से रोहतक ला सकते हैं, या रोहतक से दिल्ली वापस ला सकते हैं। तो रेडार को इसीलिए कार या बस के ऊपर बनाया जाता है ताकि इसे इधर से उधर आसानी से घुमाया जा सके। तो रेडार का काम क्या होता है देखते हैं। रेडार करता क्या है? आसमान में रेडियो वेव्स फेंकता है। कौन सी वेव्स फेंकता है? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव जाती है, ऊपर जाती है आसमान में। मान लेते हैं रेडियो वेव को रास्ते में मिल गया कोई हवाई जहाज या कोई मिसाइल, तो ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन मिल गया, तो एरोप्लेन से रेडियो वेव टकराएंगी, वापस आएंगी रेडार के पास। तो रेडार क्या करता है? एक तरह का साउंड पैदा करता है, बिप बिप बिप, इस तरह का साउंड पैदा करता है ये। तो हमें पता लग जाता है कि भाई आसमान में कुछ ना कुछ है। फिर हम चेक करते हैं कि क्या है, कहीं भाई मिसाइल तो नहीं है। अगर मिसाइल होता है तो हम उसे आसमान में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं,
फिर हम चेक करते हैं कि भाई मिसाइल तो नहीं है, क्या है, प्लेन है। फिर हम चेक करते हैं कि भाई इंडिया का है कि किसी और देश का है। अगर किसी और देश का होता तो हम पहले पता लगाते हैं हमारी परमिशन से आया है कि बिना परमिशन के आया है। अगर बिना परमिशन के आया होता है तो हम उसे आसमान में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो रडार में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, इसमें कौन सी तरंगें इस्तेमाल होती हैं, रेडियो वेव इस्तेमाल होती हैं। दूसरा, किस लिए यूज होता है ये, आसमान में उड़ती हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, यानी हवाई जहाज की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, मिसाइल्स की पोजीशन का पता लगाने के लिए। आसमान में जितनी भी चीजें होंगी वो किससे पता लगेंगी, हमें रडार से। तो लिखो इसमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है, इसमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका यूज क्या होता है, ये हवाई जहाज और मिसाइलों की दिशा का पता लगाने का काम आता है रडार। ये हवाई जहाज और मिसाइल्स की दिशा का पता लगाने का काम आता है, टू डिटेक्ट ठीक है। तो अभी जितना भी हमने रिवाइज करा उसे थोड़ा सा, जितना भी हमने थोड़ा सा पढ़ा उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, इसे ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, फिर होती है लिक्विड में होती है, सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है। हवा में साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने पढ़ा कि साउंड 3 तरह का होता है, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। केवल और केवल मनुष्य ऑडिबल सुन सकता है, ना तो अल्ट्रासोनिक सुन सकता, ना ही इंफ्रासोनिक सुन सकता। अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होती है। ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होती है। इंफ्रा की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ऐसा कौन सा मैमल है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है? ठीक कहा आपने, आंसर होगा बैट। रडार में कौन सी तरंगों का इस्तेमाल होता है, रेडियो वेव्स। सोनार में कौन सी तरंगों का इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनार किस चीजों का पता लगाने का काम आता है, समुद्र में जितनी भी वस्तुएं होंगी डूबी हुई उन वस्तुओं का पता लगाते हैं हम सोनार से। रडार किसका के लिए काम आता है, हवा में जितनी भी चीजें होंगी उन वस्तुओं का पता लगाते हैं हम रडार से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।